आइए अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। हालेलुया लॉर्ड, हम तेरा धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए मेरे परमेश्वर, जो तूने हमें दिखाया मेरे परमेश्वर। इस समय को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं मेरे परमेश्वर। इस समय तेरी हजूरी को इस जगह पे मांगते हैं मेरे परमेश्वर। खुदावंद जैसे तूने बाकी सबकी अगुवाई करी परमेश्वर पिता, तेरे कर्मों को बताने के लिए परमेश्वर, तेरे वचन में ले जाने के लिए मेरे परमेश्वर पिता, और उसी प्रकार मेरी भी सहायता मदद करते हैं परमेश्वर। आज हम अपने हाथों को उठाते हैं मेरे परमेश्वर और इस बात को कहते हैं मेरे परमेश्वर कि हाँ खुदा, आज हम तैयार हैं तेरे स्पर्श को लेने के लिए, तेरी बातों को सुनने के लिए मेरे परमेश्वर पिता। आज जो भी वचन हम सुने मेरे परमेश्वर पिता, वो 100 गुना फल लेकर आए मेरे परमेश्वर, हमारी जिंदगी में काम करे मेरे परमेश्वर पिता। तू सहायता मदद कर मेरे परमेश्वर पिता। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, जैसे सुना ग्रहण करें। आमीन, हालेलुया। अब तक जो बोला गया समझ में आया? ठीक है, अब हम चलते हैं चौथे कलमे में, जो कहता है एली एली लामा शबक्तनी। मेरे साथ निकाल लीजिए मत्ती 27 उसका 46, और कोई पढ़ दीजिए मैथ्यू 27 उसका 46। तीसरे पैर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा, पुकार के कहा, एली एली लमा शबक्तनी। ठीक है, उसने तीसरे पहर के करीब कहा, एली एली लामा शबक्तनी। आप में से कोई हदीस पढ़ता है, हिब्रू लिटरेचर? ठीक है, तो ठीक है, जब मैं अभी रात को इसको बैठे पढ़ रहा था तो मैं कुछ सर्च मार रहा था, तो मैंने हार्डिस में थे। हार्डिस जो है वो एक हिब्रू लिटरेचर है जिसमें बाइबल का बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट लिखे होते हैं, अलग अलग वर्ड्स के जो एक्चुअल मीनिंग है। ठीक है, बाइबल हिंदी में नहीं लिखी गई, बाइबल इंग्लिश में नहीं लिखी गई, एक्चुअल बाइबल हिब्रू और ग्रीक में लिखी गई है। तो एक्चुअल जो वर्ड है उसकी ओरिजिनल ट्रांसलेशन वो उस बुक में लिखी गई है। तो जब मैं उसको पढ़ रहा था तो उसमें ये नहीं लिखा, ठीक है, उसमें लिखा है एली एली लामा अशबक्तनी, अ लगाया गया साथ में। ठीक है, और जब हम उसको अ लगा देते हैं तो पूरा का पूरा वर्ड का जो कॉन्टेक्स्ट है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। ठीक है, अगर हम किसी को बोलें अच्छा ठीक है, हाँ, तो किस कॉन्टेक्स्ट में वर्ड बोला जा रहा है? या तो आपने मुझे कुछ सामान दिया, मैंने बोला अच्छा ठीक है, या आपने कुछ बात बोली, हम अच्छा ठीक है। आप समझ रहे हैं, कॉन्टेक्स्ट बदल जाता है हमारे बात करने के तरीके से। वैसे ही जब यहाँ पे यीशु मसीह ने इन बातों को कहा गया तो वो किस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया, हमें पहले वो जानने की ज़रूरत है, रादर देन कि वो क्या बोल रहा है। बोलते तो बहुत कुछ है, ठीक है, हम भी बहुत कुछ बोलते हैं, आप लोग भी बहुत कुछ सुनते हैं, लेकिन जो आखिरी बातें होती है किसी की वो बहुत महत्वपूर्ण होती है और उसका कॉन्टेक्स्ट को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जब मैं इसको पढ़ रहा था वहाँ पे अशबक्तनी लिखा है, तो वहाँ पे एक अलग चीज़ मतलब निकलता है। अगर हम इसको हिंदी में पढ़ें तो वहाँ लिखा है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। छोड़ने का मतलब समझ रहे हो आप लोग? अलगाव। ठीक है, अलगाव किस तरीके से आप समझते हो? आपने मेरे से कोई सामान लिया, मैंने आपको धक्का दे दिया, अलगाव। मैंने आपसे बात करनी छोड़ दी, अलगाव। ठीक है, या आपने मेरे बारे में कुछ गलत बोला, मैंने आपसे बात करनी बंद कर दी, अलगाव। ठीक है, तो ये होता है एक अलगाव। एक होता है कि मैं इतना अच्छा नहीं था लेकिन फिर भी तूने मुझे अपनाया। तो क्यों अपनाया तूने मुझे? आप समझ रहे? किसी ने मेरा फ़ोन तोड़ दिया और मुझे मेरा फ़ोन बहुत प्यारा है, किसी ने मेरा फ़ोन तोड़ दिया और मैं फिर भी उसको प्यार से गले लगा रहा हूँ कि यार कोई बात नहीं, छोड़। और उस बंदे के मन में गिल्ट उत्पन्न हो रहा है कि क्यों ये मुझे अपना रहा है। वो बंदा उसके पास नहीं आ पा रहा है, ठीक है, लेकिन मैं उसको अपनाना चाह रहा हूँ। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? हाँ या ना? एक्चुअली मैं टीचर हूँ तो हाँ या ना बोल दिया करो, तभी समझ में आता है मेरे को। ठीक है, तो हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम किस वे में उस बात को कर रहे हैं। ठीक है, दोबारा पढ़े मेरे साथ, एली एली लामा अशबक्तनी। ठीक है, मेरे पिता, मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये इकलौती ऐसी बात है जो बाइबल में लिखी गई है। जब यीशु मसीह ने जब प्रार्थना करी तो उसने पिता करके नहीं बोला, उसने परमेश्वर करके बोला। पढ़िए बाइबल आप लोगों ने, नया नियम तो पढ़ा ये पाई थी। तो ये पहली बार ऐसा हुआ है कि यीशु मसीह ने जब प्रार्थना करी तो यहोवा परमेश्वर को परमेश्वर करके बोला। उससे पहले वो ये बोलता था, हे पिता इन्हें क्षमा कर, हे पिता मेरे से नहीं हो रहा, हे पिता हो सके तो एक कटोरा मेरे सामने से रख ले। लेकिन यहाँ पे जब वो बात कर रहा है तो वो बात कर रहा है हे परमेश्वर। ठीक है, एक पिता के साथ जो उसके पुत्र का नाता था, अब हम देख सकते हैं कि वो थोड़ा दूर हो गया। ठीक है, जैसे मैं कभी कभी भैया से बात कर रहा हूँ, ठीक है, भैया मेरे पास आते हैं गिटार सीखने के लिए, मैं भैया से बात कर रहा हूँ, मैं भैया को भैया भैया करके बोलता हूँ, लेकिन भैया ने कुछ ऐसी बात बोली, अब मैं उसे हरीश करके बोलता हूँ, हरीश भाई सुनिए, एक अटपटा लगेगा मन में,
कि अब तक तो भैया करके बोल रहे थे और अब सडनली ऐसा क्या हो गया कि इसने मेरा नाम लेना शुरू कर दिया। एक आता है मन में। सेम सिचुएशन वहाँ पर भी यीशु मसीह के साथ हुई कि यीशु मसीह अब तक तो उसको पिता पिता करके बोल रहा था, हे पिता इन्हें क्षमा कर, हे पिता ऐसा कर, हे पिता वैसा कर, हे पिता मेरी प्रार्थना को सुन। और अब वो बोल रहे हे परमेश्वर। मतलब अलगाव को हम देख रहे हैं यहाँ पे। और जब ये वचन है चौथा कलमा है, इन सब का एक एक कलमे का अलग अलग मतलब है। एक बताता है प्रेम को, एक बताता है क्षमा को, एक बताता है अलगाव को, एक बताता है दोबारा से मिल जाने को। ठीक है, तो ये जो कलमा है चौथा वो बताता है अलगाव को। ठीक है, आप में से कितनों ने कभी किसके साथ अलगाव किया है? मतलब अपने आप को एक बंदे के साथ सेपरेट कर लिया। कोई है आप में से ऐसा? अच्छा, ब्रेकअप किसी का वो है, नॉर्मल सी बात, किसी का देखा है? हाँ, एक बंदे के जब हम बहुत करीब होते हैं और सडनली हम उससे दूरी बनाना शुरुआत कर देते हैं तो दिल में कैसी फीलिंग आती है? हम उससे बात तो कर रहे हैं लेकिन हम उसके करीब नहीं आ पा रहे हैं। हम उससे बात कर रहे हैं लेकिन हम उसको समझ नहीं पा रहे हैं। हम उससे बात कर रहे हैं लेकिन उसके इमोशंस को उस तरीके से महसूस नहीं कर पा रहे हैं जब हम तब करते जब हम उससे प्रेम करते थे। ठीक है, यहाँ पे यीशु मसीह को उससे प्रेम था, परमेश्वर को यीशु मसीह से प्रेम था, लेकिन फिर जो पाप था वो उन दोनों के बीच में आ गया और दोनों के बीच में गैप मेंटेन हो गया, जिसकी वजह से जो परमेश्वर का नाता यीशु मसीह से था वो टूटना शुरू हो गया। और जो यीशु मसीह परमेश्वर के पास जाता था वो उसके पास नहीं जा पा रहा था। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो जब यहाँ पे इस तरीके की बात हुई और हम समझ सकते हैं कि अलगाव कितना ज़्यादा कठिन बात होती है। एक माँ को उसके बेटे से अलग करके देखो, जिसको बहुत प्यार करता था। जब मैं बेंगलोर गया था पढ़ने के लिए तब तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके बाद मैं वहाँ से आया, फिर चेन्नई में कुछ काम के लिए गया, 6 महीने मुझे वहाँ पे रहना था। ट्रेन तक आते आते सब सही रहा, जैसे ही मम्मी ट्रेन से बाहर निकली इनके आंसू बंद नहीं हो गए। क्यों? हालांकि हमें पता था मैं हमेशा के लिए नहीं जा रहा, कुछ टाइम के लिए जा रहा हूँ, बट फिर वापस रिकन्सिलिएशन हो जाएगा, हम दोबारा मिल जाएंगे। लेकिन फिर भी एक अलगाव का आत्मा आ गया था कि नहीं, मेरा बेटा मुझसे दूर जा रहा है, मेरी माँ मुझसे दूर हो रही है, मेरे घर वाले मुझसे दूर हो रहे हैं, मुझे घर का खाना नहीं मिलेगा, वहाँ पे कैसा रहना पड़ेगा। सब बातें दिमाग में चल रही और एक अलगाव सा हो गया। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर भी वही हुआ था। यीशु मसीह परमेश्वर के पास आना तो चाह रहा था लेकिन वो नहीं आ पा रहा था, क्योंकि जो उसके पाप थे, एक्चुअली जो हमारे पाप थे, तो यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिए थे उस क्रूस पे। उन पापों के कारण हम यीशु मसीह परमेश्वर के साथ डायरेक्ट नाते में नहीं आ पा रहा था। जब यीशु मसीह पाप के कारण परमेश्वर से नहीं मिल पा रहा है तो आप और मैं आज कहाँ स्टैंड करते हैं? कहाँ स्टैंड करते हैं? मैं एक गाली आपको दे दूँ, नहीं दे रहा, अगर मैं दे दूँ तो क्या आप मेरे से उसी तरीके से बात करोगे जैसे पहले करते थे? अगर मैं आप गिटार सीखने आ रहे हो, आपने एक कॉर्ड गलत बता दिया और मैं हट जा यहाँ से, मार दूंगा तेरे को आता है नहीं। सिर्फ मैंने गाली नहीं, सिर्फ बोलने का कॉन्टेक्स्ट चेंज कर दिया मैंने, और उनके मन में क्या होगा कि नहीं यार ये तो गलत हो गया, भैया को ऐसे नहीं बोलना चाहिए। होगा नहीं होगा, सबके मन में होगा। मैं अगर आज कोई यहाँ पे काम कर रहा है, नहीं कर रहा, मैं किसी को भी एक वर्ड में बोल दूँ कि हाँ ऐसा है, एक गलत कॉन्टेक्स्ट में, तो मन में एक अलगाव आ जाता है कि यार मुझे इस बंदे से दूरी बना के रखनी है, मैं इसके साथ नहीं रह पाऊँगा। जब एक छोटी सी बात, बिल्कुल छोटी सी बात, हम दो बंदों में जिनका रिश्ता बहुत अच्छा था उनके बीच में अलगाव लेके आ सकता है, तो हमारे पाप, परमेश्वर और हमें कितने बड़े अलगाव को लेके आ सकते हैं। जब ये वचन मुझे मोटी ने बताया कि आपको इस वर्ड पे प्रीच करना है, तो कुछ ऐसी बातें चल रही थी और मैंने बोला वाह खुदा, तू तो भिगो के मार रहा है, कुछ अच्छा वर्ड ही दे देता, कुछ रिकन्सिलिएशन का वर्ड दे देता। तू भी यही बात बोल रहा है कि छोड़ दिया, लेकिन सच में परमेश्वर ना मुझे छोड़ा ना आपको छोड़ा। ठीक है, जब हम इसको थियोलॉजी के रूप में पढ़ते हैं, ठीक है, एली एली लामा अशबकतनी, तो वहाँ पे जो बात करते हैं वो इस बारे में बात नहीं करता कि मैं तेरे को बिल्कुल अलग कर दिया। वो इस बारे में बात करता है कि परमेश्वर, मैं इस लायक नहीं था कि मैं तेरे करीब आ सकूं, लेकिन फिर भी तू मुझे अपना रहा है। और इस बात के गिल्ट में यीशु मसीह रो रहा है कि परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। समझ रहे हो? मैंने एक बंदे का मर्डर कर दिया, ठीक है, और मुझे उससे बड़ा प्यार था, और उसके घर वाले आके मुझे बोल रहे हैं कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, और अब मेरे अंदर ये गिल्ट है कि इन्होंने मुझे क्यों छोड़ दिया। मैंने तो पाप किया था, मैंने तो गलत काम किया था, मैंने तो इनके दिल को दुखाया, मैंने इनकी फीलिंग्स को हर्ट कर दिया, लेकिन इन्होंने मुझे क्यों छोड़ दिया। आज परमेश्वर भी हमसे इसी तरीके से बात करता है कि जब परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे को हमारे लिए नहीं रख छोड़ा, ठीक है, सब कुछ अपना कुर्बान कर दिया, किस लिए? ताकि हम उससे मिल सकें,
ताकि हम उसके करीब आ सके, ताकि हम उससे और अच्छे तरीके से मिल सके। आपको मैं बताऊं, अगर कोई नया नया विवाहित जोड़ा ले लो, ठीक है, अपनी बात करता हूँ, मेरी शादी तय हो गई, ठीक है, मुझे पता है मेरी वाइफ कौन होने वाली है, ठीक है। तो जब मेरी उससे बात होनी शुरू हुई, 5-7 दिन मेरी कुछ नॉर्मल बात हुई, लेकिन जैसे जैसे हम लोगों के लिए एक दूसरे के साथ अपने सीक्रेट शेयर करने स्टार्ट करें, वैसे वैसे हमारा रिश्ता और ज़्यादा मजबूत होता है। हमारे भाई जानते हैं कि अगर उसकी कोई बात होती है तो उसके घर वालों से पहले मुझे पता होती है, और मेरी कोई बात होती है तो मेरे घर वालों से पहले उसको पता होती है। ऐसा सबके साथ होता है, कोई मैं नया नहीं कर रहा, सबके साथ होता है, ठीक है। और भी जोड़े बैठे उनके साथ भी ऐसा ही होगा, ठीक है, सबके साथ होता है। सेम सिचुएशन यीशु मसीह के साथ भी हम रख सकते हैं कि नहीं रख सकते। जिसको हम देख सकते हैं, ठीक है, हम उसके साथ तो बहुत अच्छे से अपने रिश्ते को मजबूत बना के रखना चाहते हैं कि कहीं ये शख्स हमसे दूर ना हो जाए, कहीं हमारी खुशी जो इसमें बसती है वो हमसे दूर ना हो जाए। सेम उसी प्रकार जो यीशु मसीह जब हमें देखता है, तो क्या वो आपको लगता है कि ये एक्सपेक्ट नहीं करता होगा कि मेरी खुशी मेरे बच्चे में बसती है, जिसके लिए मैंने अपनी जान को दे दिया, आज ये क्यों मुझसे दूर हो रहा है? इसने इतने पाप करे थे, इतने गुनाह करे थे, मैंने फिर भी इसको क्षमा किया, लेकिन फिर भी आज ये मुझसे दूर हो रहा है। मेरी कहाँ गलती रह गई? मेरे प्रेम में कहाँ गलती रह गई कि ये मेरा बेटा मुझसे दूर होता जा रहा है? अभी हम परमेश्वर की बात नहीं कर रहे, मैं यीशु मसीह की बात कर रहा हूँ। यीशु मसीह ने अपने आप को हमारे लिए दे दिया। परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास रखे वो नाश न हो बल्कि अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन पाने के लिए परमेश्वर ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। यीशु मसीह ने अपने आप को पूरा कुर्बान कर दिया, इसलिए कि वो हमसे प्यार कर सके, ताकि वो हम में जिलाया जाए और हम परमेश्वर के साथ मिल सके। तब भी आज यीशु मसीह हमसे इस बात को पूछ रहा है कि मेरे बेटे तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? अगर हम हिब्रू लैंग्वेज में पढ़े तो हिब्रू लैंग्वेज में एली का मतलब होता है मेरे परमेश्वर, और एल का मतलब होता है परमेश्वर, ठीक है। वो वहाँ पुकार रहा है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, एलाए एलाए, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्या आज हम पुकारते हैं? हम क्या सोचते हैं कि परमेश्वर मैं पाप कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, माफ़ी तो जारी है, वो अनुग्रह तो चले ही जा रहे हैं, उस अनुग्रह से मैं धुल जाऊँगा, मैं फिर क्षमा हो जाऊँगा, उस अनुग्रह से मैं धुल जाऊँगा, फिर तू मेरे को अपना लेगा। लेकिन क्या आज सच में परमेश्वर का आत्मा में अपनाने के लिए तैयार है? कितने कहते तैयार है, कितने कहते तैयार नहीं है? हम पाप करते हैं ना, करते हैं कि नहीं करते हैं? तो कितने कह सकते हैं कि परमेश्वर का आत्मा हमें अपनाने के लिए तैयार है? 1 2 3, अच्छा एक को देख के खड़ा मत किया करो, अपना जो आपका विवेक है ना उसको काम करने दो। और कितने कहते हैं कि परमेश्वर का आत्मा एक्सेप्ट नहीं करता? अगर मैं बोलूँ नहीं करता तो सबके चेहरे लटक जाएंगे, है ना। कि एक तो आसरा मिला है जिसके कारण हम अपने पापों की क्षमा पा सकते हैं, जिसके कारण हमारे पाप धुल सकते हैं, और वो भी कह रहा है कि जाओ मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो हम जाए तो जाएगा। लेकिन मेरा परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए अपनी जान को दे दिया, मैंने अपने लहू के एक एक कतरे को बहा दिया, ताकि तुम्हारे पापों को मैं धो के ऐसा कर सकूं जैसे हिम की तरह श्वेत, जैसे बर्फ़ की तरह ट्रांसपेरेंट, कि अगर मैं ऐसे देखूं तुम्हें तो मुझे पाप ना दिखे, मुझे तुम में से होके वो परमेश्वर दिखने पाए। और अगर परमेश्वर हमें दिखे तो हमारे को देखे तो वो हम में से यीशु मसीह को देखने पाए। लेकिन आज हमारी यही चीज़ें, कुछ पाप, छोटे छोटे पाप में उसके पास आने से रोक देते हैं, ठीक है। मैंने अपने जीवन में बड़े पाप करे, ठीक है। अभी कुछ बातों के पीछे हम लोग बात करते हैं मम्मी और मैं, और वो मुझे यही समझा रहे थे कि बेटा तेरे छोटे छोटे पाप हैं जो तुझे आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। और उसी समय ये वचन मिला, इलाई इलाई लामा शबकतनी, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? और एक वक्त को मेरे को लगा कि परमेश्वर तेरा वचन कहता है कि तू वचन के द्वारा बात करता है, तो वचन तो कह रहा है कि छोड़ दिया परमेश्वर के, सच में तूने मुझे छोड़ दिया। और मैं बड़ा बुरा लगा मुझे यही क्यों दिया, तूने कुछ और दे देता। मैं इतने टाइम तेरे से प्रार्थना कर रहा हूँ कि परमेश्वर मेरे साथ ऐसा हो, मैं ऐसा करना चाहता हूँ, मैं वैसा करना चाहता हूँ, मैं तेरे लिए जीना चाहता हूँ, मैं उन सब बातों को करना चाहता हूँ जो मैंने अपने लिए ठानी, अपनी फैमिली के लिए सोची है और भी बहुत से लोगों के लिए सोची है। मुझे वो करने की हिम्मत दे, मैं क्यों नहीं कर पा रहा? लेकिन कहीं ना कहीं मेरे वो पाप थे जिसके कारण आज जब मैं कल रात को इसको पढ़ रहा था तो परमेश्वर ने उसी बात को याद दिलाया कि बेटा ये तेरे ही पाप थे जिसके कारण आज मेरा आत्मा तुझसे कह रहा है कि तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? मैंने ऐसा क्या किया था जो तूने मुझे छोड़ दिया? कहाँ मेरे प्रेम में कमी रह गई थी जो तूने मुझे छोड़ दिया? कहाँ मेरी आशीषों में कमी रह गई थी जो तूने मुझे छोड़ दिया? आज परमेश्वर का आत्मा आपसे भी इस तरीके से बात करे कि कहाँ आपकी वो छोटी सी गलती रह गई है जहाँ पे आज परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? आपको लगता है कि परमेश्वर ने आपको छोड़ा है?
क्या आपको लगता है कि यीशु मसीह ने आपसे मुंह मोड़ दिया है? अगर परमेश्वर ने आपसे मुंह मोड़ लिया है तो आज आप यहाँ नहीं होते। उसका वचन कहता है अगर मैं ना चाहूँ तो कोई मेरे समीप भी नहीं आ सकता, अगर मैं ना चाहूँ तो कोई आशीष भी नहीं पा सकता। कितने लोग कहते हैं मैं आशीषित हूँ? पक्का आशीषित हूँ? आप ब्लेस्ड हैं? कितने लोग कहते हैं कि परमेश्वर ने हमसे मुंह नहीं मोड़ा? मैं कहता हूँ मैंने चाहे कितने पाप करे, चाहे कुछ भी किया, लेकिन सिर्फ उसके अनुग्रह के द्वारा आज यीशु मसीह ने मुझसे मुंह नहीं मोड़ा। मैं सेम बात आपके लिए कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने आपसे मुंह नहीं मोड़ा। आपके पाप चाहे कैसे भी थे, आपकी गलतियाँ चाहे कैसी भी थी, आपका कैरेक्टर चाहे कैसा भी था, लेकिन आज मेरे परमेश्वर ने आपसे मुंह नहीं मोड़ा है। ठीक है, मेरे साथ एक वचन निकालिए, दूसरा कुरिन्थियों 5:21। पेज नंबर 249, 5:21। हाँ जी, दूसरा कुरिन्थियों 5 उसका 21। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पापी ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। जो पाप से अज्ञात था परमेश्वर ने उसी को हमारे लिए पाप ठहरा दिया ताकि हम उसमें से होकर उसकी धार्मिकता बन सके। ठीक है, धार्मिकता का मतलब राइचियस पर्सन, एक अच्छे जीवन को जीने वाला, या फिर हम कह सकते हैं एक धर्मी व्यक्ति। ठीक है, जो धार्मिकता के काम करता है, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले काम करता है, सिंपल एज दैट। ठीक है, तो जब हम कहते हैं कि जो पाप नहीं था, जिसको पाप के बारे में पता भी नहीं था, हमारे पापों के कारण परमेश्वर ने उसको पाप ठहरा दिया, जगत का सारा पाप उसके ऊपर डाल दिया। और जिस क्षण यीशु मसीह को लगा कि अब परमेश्वर ने मुझसे मुंह मोड़ लिया है, अब मैं उसकी प्रेजेंस को फील नहीं कर पा रहा हूँ। जब तक उसका प्रेजेंस मेरे साथ थी तब तक मैं सारे काम करने के लिए तैयार था, लेकिन जिस क्षण उसकी प्रेजेंस को मैं फील नहीं कर पा रहा हूँ, अब मैं जी के क्या करूँगा। आज मैं सुबह कुछ पढ़ रहा था उसी हार्डिथ में से, तो उसमें एक चीज़ बहुत अच्छी लिखी थी कि जिस क्षण यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया था, उस क्षण वो लोग कम से कम 2-2, ढाई-ढाई दिन क्रूस पे लटके रहते थे। ठीक है, होता क्या था कि उनकी यहाँ की जो नस थी उसमें गाड़ दिया जाता था। ठीक है, और यहाँ की नस कनेक्टेड थी स्पाइन से, तो स्पाइन दर्द होती रहती थी और धीरे 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 करके उसकी जान जाती रहती थी। लेकिन यीशु मसीह ऐसा व्यक्ति था पहला जो सिर्फ 6 घंटे में जिसकी मौत हो गई। सुबह 9 बजे उसको क्रूस पे चढ़ाया, दोपहर के 3 बजे आते आते उसकी मौत हो गई, उसने अपने प्राण को त्याग दिया। ठीक है, तो जब मैं इसको पढ़ रहा था तो उसमें एक चीज़ काफ़ी अच्छी मुझे समझ में आई कि परमेश्वर ने इतना भी सब्र नहीं किया कि मैं थोड़ी देर भी अपने परमेश्वर, अपने पिता की प्रेजेंस को फील ना करूं। जिस क्षण उसको लगा कि परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, उसने अपने प्राण त्याग दिए, उसने वेट नहीं किया। आज हमारे जीवन में जब हम परमेश्वर की आत्मा को फील नहीं कर पाते, अपनी प्रार्थनाओं में उसकी प्रेजेंस को फील नहीं कर पाते, तो हम क्या करते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा अपने प्राण त्याग दो, मेरा कहने का ये मतलब है कि उस चीज़ को समझो कि जिस कारण आप परमेश्वर की आत्मा को फील नहीं कर पा रहे हो, वो ऐसी क्या चीज़ है जो आपको परमेश्वर के पास आने से रोक रही है। उस चीज़ को त्याग, समझ पा रहे हैं। जब मैं ये बात पढ़ रहा था तो वहाँ पे एक बात परमेश्वर ने मुझे सिखाई कि जिस क्षण यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया था, जो वो टाइम था, उस टाइम पे क्रूस को कोई अच्छा वर्ड नहीं माना जाता था। क्रूस एक बड़ा ही भयानक वर्ड था, बहुत गंदा वर्ड था। ठीक है, कोई क्रूस की बात करनी पसंद नहीं करता। आप में से कितने लोग फांसी की बात करनी पसंद करते हैं? आप कोई हो? हाँ जी, फांसी देखने में तो बड़ा मज़ा आता है, किसी को फांसी लगे, जीभ बाहर निकले, बड़ा मज़ा आता है। कोई है ऐसा? नहीं कोई हो? आप 150 लोग तो बैठे, कोई एक तो निकल सकता है 150 में से जिसको फांसी की बात करनी पसंद हो। कोई है? नहीं है। हम छोटी सी गैदरिंग में कोई नहीं जिसको फांसी की बात करनी पसंद हो। उस टाइम पे जो वो क्रूस था, वो वर्ड भी ऐसा ही था, क्योंकि वो डेथ से रिलेटेड था। और जो चीज़ डेथ से रिलेट करती है ना, हमें वो पसंद नहीं होती। बीमारी कहीं ना कहीं डेथ से रिलेट करती है, हमें बीमारी पसंद है? हमारे पास कोई अपंगता आ जाए, वो डेथ से रिलेट करती है, क्या हमें कुछ अपंग होना पसंद है? कोई बंदा कह सकता है कि हाँ भाई मैं बाइक से जा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ मेरा एक्सीडेंट हो जाए, मेरी पैर कट जाए। कोई होता है ऐसा? कोई नहीं कहता। क्यों? क्योंकि हमें अपनी जान की ना बड़ी परवाह रहती है। हम नहीं चाहते कि हमारी डेथ चलती हो या हम डेथ से रिलेटेड कोई बात करें। और मैं तो कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ जो किसी के फ्यूनरल तक में नहीं जाते। वो कहते हैं अगर हम फ्यूनरल में जाएंगे ना तो हमें गंदी सी वाइब आने लग जाती है कि कहीं हमारा कुछ ऐसा जल्दी से ना हो जाए। जो डेथ से रिलेटेड बातें होती हैं वो बहुत गलत होती हैं, हम पसंद नहीं करते।
सेम वहाँ पे क्रूस भी यही था कि जब क्रूस की बात की जाती थी तो क्रूस को कोई अच्छा वर्ड समझ नहीं करता था। क्रूस को कुछ अच्छा नहीं समझ, उसको भयंकर वर्ड बोलते थे, भयानक वर्ड बोलते थे, और क्रूस एक बहुत गंभीर वर्ड था। लेकिन जिस क्षण यीशु मसीह क्रूस पे टंगाए गए, क्रूस के मायने बदल गए। आमीन। उस लकड़ी का टुकड़ा जो श्राप को दर्शाता था, वो लकड़ी का टुकड़ा जो मौत को दर्शाता था, उस लकड़ी के टुकड़े पे जब यीशु मसीह को लटकाया गया, उसको चढ़ाया गया, उसका लहू उसके ऊपर निकल के आया, उसके लहू ने उसको छू लिया, उसके मायने बदल गए। आज वही क्रूस है जिसके सामने लाखों करोड़ों झुकते हैं, जिसके सामने अपने आप को समर्पित करते हैं कि परमेश्वर हम अपने आप को तेरे आगे समर्पित करते हैं, है ना। ये क्रूस यहाँ पर भी लगा हुआ है, ठीक है। कोई भी अगर चर्च देखो तो वहाँ पे हम पहले क्या ढूंढते हैं कि क्रॉस हो। जो लकड़ी का टुकड़ा एक श्राप था, परमेश्वर ने उसी को आशीष में बदल दिया। आप सोचो कि एक बेजान लकड़ी के टुकड़े पर जब यीशु मसीह ने अपने आप को रख दिया तो वो एक ब्लेसिंग का कारण बन गया। तो आप सोचो कि अगर वही यीशु मसीह आपकी ज़िंदगी में आ जाए तो वो क्या कुछ नहीं कर बैठेगा। आप मानते हैं कि जब अगर यीशु मसीह आपकी ज़िंदगी में आ जाए तो आपकी ज़िंदगी में क्या नहीं कर सकता। वो क्रूस का टुकड़ा, उसमें तो जान भी नहीं थी, वो तो निर्जीव था। उससे पहले उसी क्रूस के ऊपर कितने लोगों को चढ़ाया गया होगा। हो सकता है ना, ऐसा तो नहीं कि फांसी चढ़ाते हैं तो हर बार फांसी का फंदा चेंज होता है, लेकिन जगह तो वही रहती है। ये तो नहीं कि आज इधर दे तो कल उधर जाके देंगे, ऐसा तो नहीं होता ना। वो गोल वो था कि जो पहाड़ी थी वो सेम थी, वो जिस खड्डे में उस क्रूस को लटकाया गया था वो भी सेम था, जो लोग उसको क्रूस पे चढ़ा रहे थे वो भी सेम थे। लेकिन बदल क्या गया? वो क्रूस और उस क्रूस की कहानी। आमीन। जो क्रूस अब तक दूसरों को श्राप की तरफ लेके जा रहा था, अब से वो क्रूस लोगों को आशीष की तरफ लेके जा रहा है। वो क्रूस जो उन लोगों को मृत्यु की तरफ लेके जा रहा था, वो क्रूस अब उन लोगों को जीवन की तरफ लेके जा रहा है। वो क्रूस जो उन लोगों को डिस्ट्रक्शन की तरफ लेके जा रहा था, आज वही क्रूस उन लोगों को नई जीवन जिंदगी जीने की राह की तरफ लेके चल रहा है। जब उस बेजान क्रूस को यीशु मसीह एक स्पर्श से इतना चेंज कर सकते हैं तो हम तो फिर भी जिंदा हैं। तो हमारी ज़िंदगी में परमेश्वर क्या कुछ नहीं कर सकते। आमीन। तो यही बात बोल के मैं ख़त्म करना चाहूँगा। जैसे यहाँ पे लिखा, एलाय एलाय लामा अशबकतनी, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। आज आपकी ज़िंदगी में भी अगर कुछ ऐसा है, मैं अपने लिए भी इस चीज़ को लेता हूँ कि अगर आज हम में से किसी की ज़िंदगी में भी कुछ ऐसा है जिसकी वजह से हमें लग रहा है कि परमेश्वर तूने हमें क्यों छोड़ दिया, आज उसने हमें नहीं छोड़ा, कहीं ना कहीं हमने ही अपने आप को उससे पीछे कर लिया। आज ये नया मौका है उसके करीब जाने का, आज उसकी उस लहू को अपनी ज़िंदगी में लेने का कि परमेश्वर जो चीज़ अब तक मेरी ज़िंदगी में श्राप थी, आज वो ही बदल के तू आशीष में बदल दे। आमीन। अब तक जो चीज़ें मुझे डिस्ट्रक्शन की ओर लेके जा रही थी, आज उन्हीं चीज़ों को परमेश्वर तो छू, अपने लहू से धो और उन्हें नई राह ज़िंदगी जीने की ताकत दे दे मेरे परमेश्वर। आमीन। आइए अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया। परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं उस क्रूस की कथा के लिए मेरे परमेश्वर, जो कहती है मेरे परमेश्वर, जैसे तेरा वचन बताता है मेरे परमेश्वर कि क्रूस की कथा तो नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, लेकिन हम लोगों के लिए उद्धार का कारण है। जीसस, आज हमारी ज़िंदगी में वो उद्धार आने पाए परमेश्वर पिता। आज हम उस मूर्खता में नहीं चलना चाहते, वो नाश होने वालों की संगति में नहीं चलना चाहते मेरे परमेश्वर। आज तेरी नज़र हम पर है, हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। लॉर्ड तूने उस टुकड़े को परमेश्वर अपसाइड डाउन कर दिया मेरे परमेश्वर पिता। जीसस, तूने उस क्रूस के टुकड़े को फर्श से लेके अर्शों पे बिठा दिया मेरे परमेश्वर पिता। आज हम भी अपने आप को तेरे आगे समर्पित करते हैं जीसस। लॉर्ड हम नहीं जानते परमेश्वर पिता कि हम कैसे हैं खुदा, लेकिन तू हमें बेहतर जानता है मेरे परमेश्वर। जीसस, अपनी हमारी ज़िंदगी में तो अपने राज्य को लेकर मेरे परमेश्वर, आज हम अपने आप को तेरे आगे, तेरी योजनाओं के आगे समर्पित करते हैं खुदा। तू हमारी सुधि ले मेरे परमेश्वर, और इन सब के साथ तू रह मेरे परमेश्वर। प्रार्थना को यीशु के नाम से, आमीन।